हे माय शाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं। अगर नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जो करने जा रहे हैं बीन वैक्स। ये वैक्स कुछ दिखने में ऐसी होती है, आईब्रो बीन वैक्स करेंगे। ये देखिए, ये वैक्स है, हार्ड वैक्स है। और इसके लिए हमें अलग से वैक्स सीटर की नीड नहीं होती है। जो हमारे पास नॉर्मल वैक्स सीटर है उसी में ही हम इसको गर्म कर सकते हैं। मैं अपनी आईब्रोज को आज वैक्स करने वाली हूँ, तो देखते हैं कि कैसा इसका रहता है। मैं ये वाला हीटर यूज़ कर रही हूँ। ये लगभग लोकल मार्केट में मिल जाता ही, लोकल ही है। तो इसमें ही मैं ये गर्म करूँगी बीन वैक्स को। ये अप्रॉक्स मुझे पड़ गया था, MRP इसका 1600 है। ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, तो सोचा आज इसको यूज़ करते हैं। और क्योंकि एक्चुअली मेरी आईब्रोज बहुत ख़राब हो चुकी है और ये मेरा बाहर जा के ऐसा हाल हो गया है आईब्रोज का, तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही अपनी आईब्रोज को धीरे धीरे करके इस वैक्स से ठीक कर लूँगी। और इसमें काफ़ी कलर्स आते हैं, लाइट कलर्स भी होते हैं और डार्क कलर्स भी होते हैं। ऐसे पैकेट में भी मिलता है, छोटा पैकेट भी होता है इसका और बड़ा सा कंटेनर भी होता है। तो अलग अलग कलर्स के अलग अलग रेंज आ जाती है। ये जो है लाइट ग्रीनिश में है, एलोवेरा वैक्स है, हार्ड वैक्स, बीन वैक्स। और ये बहुत ही अच्छी होती है। इसका ऐसा नहीं है कि गर्मी हो रही है तो हमें AC की नीड है। इसमें AC फैन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि AC चलाओ तो ही ये वैक्स होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता ही है कि हमें AC की नीड पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इस वाली वैक्स में हमें AC की नीड पड़ती है। तो ये हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मेरे पास तो बहुत ही टाइम से पड़ा हुआ है ये वैक्स हीटर। ये वैक्स हीटर है, इसमें आज हम करने वाले हैं आईब्रोज को वैक्स। और मैं आपको बता दूँ, इसमें वुडन की स्टिक यूज़ की जाती है। तो मेरे पास तो ये वाली स्टिक्स है, मैंने कोई अलग से परचेज़ नहीं करी है कि ऑनलाइन अलग से परचेज़ करो तो ही ये वैक्स होगी। आपके पास कोई भी वुडन की अलग से स्टिक पड़ी हो तो उससे कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये भी मैंने परचेज़ नहीं की है। हम ऑनलाइन चाय वगैरह ऑर्डर करते हैं तो ये उसके साथ ही मिली थी। चीनी घोलने के काम आती है ये तो मैंने इसको संभाल के रखा। मैंने कहा वैक्स में यूज़ करेंगे इसको। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो मेरे पास एक और चीज़ है। देखिए, स्पून, वुडन की स्पून है, यूज़ एंड थ्रो वाली। ये थिक है, शायद इससे ना हो पाए। ये वाली पतली वाली स्टिक से शायद इससे ना हो पाए क्योंकि ये पतली है। ठीक है, तो मैंने एक और ऑप्शन रखा है, ये स्पून वाली, इससे कर सकते हैं। ये हमारी वैक्स स्टिक बनेगी आज। ठीक है, आप चाहे इसको काट दीजिए या रखिए, अब आपकी मर्ज़ी है। कोई भी आपके घर में वुडन की स्टिक पड़ी हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अलग से हमें परचेज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी बीन वैक्स हमें कॉस्टली पड़ जाती है। जितना ये हम मार्केट से ले या फिर ऑनलाइन परचेज़ करें, ये हमें महंगी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। और देखिए, ये मेरे पास वुडन की है स्टिक, 2 पड़ी हुई है, 2 मैंने संभाल के रखी हुई थी। मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है। ठीक है, ये रही 2 अलग तरीके की, एक थिक है और एक थिन है। ठीक है, ये रही। और हमें स्पूले की नीड होगी आईब्रो कॉम्ब करने के लिए, थोड़े से पाउडर की, बस। और क्या चाहिए हमें? वैक्स हीटर हो गया, वैक्स बीन हो गई और स्पूली हो गई। ब्रश लेना है तो ले लीजिए। मैं ये वाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जॉनसन बेबी पाउडर। जितना हो सके बजट में ही चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अलग अलग चीज़ें परचेज़ बार बार हमें परचेज़ करना चाहिए। ये मेरा खुला ही हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पहले खोला था तो मैं उस वक्त नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। तो मैं ये इसमें डालती हूँ, पहले मैं इसको चला देती हूँ। ये देखिए, ये खाली है, ये नीचे गिर गया था तभी इसमें डेंट पड़ गया है। तो ये खाली है, इसके अंदर मैं बीन वैक्स डालूँगी
इससे हम पूरा फेस वैक्स कर सकते हैं। इसमें हमें वैक्स स्ट्रिप्स की नीड नहीं होती है, पूरा फेस वैक्स कर सकते हैं। अपर लिप्स, आईब्रोज और लॉक एरिया, सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। और मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम तो लगता है इसमें। देखिए थोड़ा सा तो हमें टाइम देना होगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। और दूसरा वाला आप नाइफ यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि वो हो जाएगा गरम, और ये वाला एरिया होता है काफ़ी सेंसिटिव, तो वो वाला नहीं यूज़ करना होता। और वैसे भी बीन वैक्स के लिए हमें ये वाला ही नाइफ यूज़ करना होता है, वुडन का। आपके पास कोई भी वुडन नाइफ हो, थिक हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली ये पैकेट जो है थोड़ा सा मेरे से फट चुका था, तो मैं इसको इसमें डालती हूँ। थोड़ा सा ही डालेंगे, बाद में दोबारा डाल सकते हैं क्योंकि ये इसमें जम जाती है, तो हम इस पैकेट में दोबारा नहीं डाल सकते। होता है कि हम दूसरी नॉर्मल वैक्स जो होती है वो डब्बे से अगर हम निकालते हैं तो वैक्स हीटर में जब हम वैक्स करते हैं थोड़ा सा बच जाता है, तो हम उसी डब्बे में वापस डाल देते हैं। पर इस वाली वैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा लेंगे पहले, और अगर हमें और नीड हुई तो हम और ले सकते हैं। सबसे पहले अपना फेस को वॉश कर लीजिए। अगर वॉश नहीं करना है तो इसको वाइट टिश्यू से क्लीन कर लीजिए। मैंने फेस वॉश नहीं किया है और देखिए ये मेल्ट हो रही है। ओह वाओ, मेल्ट हो रही है, जल्दी से हो जा। मेरी आईब्रोज ख़राब हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। मैं देखती हूँ कि बहुत दिन हो गए आईब्रोज नहीं करवाई है, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने आईब्रोज को कम बनवाऊंगी, तभी इसमें ग्रोथ अच्छी होगी। प्लस मैं जहाँ पे गैपिंग आ रखी है वो फिल हो जाएगी। तो मेरे आईब्रोज तो बहुत आ रखे हैं। अपर लिप्स भी कर सकते हैं इससे। तो देखते हैं कि आज ये बीन वैक्स कैसी रहेगी। और इससे ऐसा नहीं है कि दाने वगैरह आ जाते हैं, कई लोगों को ऐसा रिज़ल्ट निकलता है नॉर्मल वैक्स से कि पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी सिर्फ फ़ैन चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है कि एसी की नीड हो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। मैंने तो सारे ही फेस को क्लीन कर लिया है और थोड़ा सा मैंने काजल लगा रखा है और लिप बाम, बाकी और कुछ नहीं लगाया है। अगर आपने अपनी आईब्रोज को फिल कर रखा है तो उसको क्लीन कर लीजिए। सबसे पहले मैं पतली वाली स्टिक का यूज़ करूँगी, देखते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली वैक्स नहीं कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को, तो उसको ड्रॉ कर लीजिए। अब ड्रॉ कैसे करना है, पहले तो स्पूली से आप पहले अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए अपनी आईब्रोज को, ठीक है। देन उसके बाद आप ड्रॉ कैसे करेंगे, आपके पास हर किसी के पास आईब्रो फिलर होता है, उससे थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए। जैसी आपको आईब्रोज चाहिए या जैसे आपके आईब्रोज है, जिस शेप में आपको करना है वैसे उसको ड्रॉ कर लीजिए। मुझे ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पतली आईब्रोज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा ही हेयर्स निकालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे तक आ चुके हैं। अच्छा नहीं लगता ऐसे बाहर वगैरह जाने में भी ना, घूमने में भी। चलो देखते हैं। पहले मैंने अपना फेस को क्लीन कर लिया है, देन उसके बाद मैं इसको पाउडर लगाऊंगी थोड़ा सा। आप चाहें तो फिंगर से लगा लीजिए, नहीं तो ब्रश है, ब्रश से लगा लीजिए। और अगर ब्रश से भी नहीं लगाना है तो कॉटन से लगा लीजिए। जहाँ पे हमें वैक्स करनी है उस एरिया को हमें क्लीन करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद हमें पाउडर लगाना चाहिए। मैंने लगा लिया है पाउडर और ये देखिए इसमें छोटे छोटे बीन वैक्स थे, छोटे छोटे इसमें दाने होते हैं, जैसे चने की दाल होती है, ये वैसी दिखती है।
मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत अच्छी होती है। ये एलोवेरा जेल वाली है, एलोवेरा वैक्स है, लेकिन नॉर्मल वैक्स से बहुत अलग होती है। तो इसको ये लिक्विड हो जाती है इसको जब हम मेल्ट करते हैं। तो मैंने इसको वैक्स हीटर में डाला है, अब ये मेल्ट हो चुकी है। इतना भी गर्म नहीं लगाना है आपको कि वो एरिया आपका बर्न हो जाए। और इसमें से देखिए जब हम इसको निकालेंगे ना, जब हम इसको स्टिक में डालेंगे तो पतली पतली सी ना लेयर्स आ रही होती है, उसको हमें ऐसे हाथ से या ऐसे हटाना नहीं है, उसको स्टिक को ही हमें राउंड राउंड करना होगा ताकि वो इसी के अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, तो मैंने तो वैसे पूरा गरम कर लिया है इसको पूरा। देखिए पूरी लिक्विड हो गई है, ये पूरी लिक्विड हो चुकी है। अब मैं इसको कर देती हूँ बंद, कहीं पता चले मेरी स्किन ही जल जाए। देखते हैं कि ये तो पूरा लिक्विड हो चुका है और बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। तो देखती हूँ, ये बहुत गर्म भी हो चुकी है। अगर आपके बेबी हेयर्स आते हैं तो उसको या तो टक कर लीजिए या हेयर बैंड वगैरह लगा लीजिए ताकि बेबी हेयर्स ना आए। और जिस एरिया में आपको वैक्स करनी है सिर्फ उसी एरिया में ही ये वैक्स लगाइए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ ये कैसी रहेगी इसका रिज़ल्ट। ओह ये तो बहुत ही मस्त लग रही है। देखो इसमें से ऐसे आएगा, ये लेयर्स आएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रोल राउंड राउंड करना है ताकि वो पूरा जो लेयर है वो इसके साथ ही चिपक जाए। और अगर आपको लगता है कि यार कहीं और वैक्स भी लगी जा रही है, बाय मिस्टेक हो जाता है, तो उसको क्या कीजिएगा, ऑयल लगा लीजिए। वहाँ वाले एरिया में आपको ऑयल लगा लेना है। जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा अगर लग जाती है, जहाँ हमें वैक्स नहीं करनी है, वहाँ के एरिया में वैक्स अगर लग जाती है तो वहाँ की साइड हमें ऑयल लगा लेना चाहिए। वो थोड़ा सा सॉफ्ट होके वो अपने आप ही वैक्स निकल आएगी। ठीक है, उसको ऐसा नहीं है कि खींचना है तो ऑटोमेटिकली हमें उसके बाल ही उसके साथ निकल आएंगे। हमने एक तरफ से वैक्स ही कर ली ना उस एरिया में। तो मैंने यहाँ पे देखिए वैक्स लगा ली है, ये कुछ सेकंड्स में ही ये ड्राई हो जाती है। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ से टच करके देखना है कि ये सूख गया है या नहीं। और थोड़ा सा थिक लगाना है, पतला नहीं लेयर लगाना है, क्योंकि पतला लगाएंगे तो हम उसको खींच नहीं पाएंगे। थोड़ा मोटा लगाएंगे तो हम ईजिली उसको खींच सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ कि इसका ये निकलने के बाद कैसा रहेगा, क्या बाल निकलते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छे से पहले स्ट्रेच कर लीजिए उस एरिया को। ठीक है, और पहले तो देखिए थोड़ा बहुत ऐसे करना है ताकि हम उस यहाँ पे पकड़ के इसको खींच सकें। इस वाले यहाँ से, जहाँ से पहले हमने जहाँ वैक्स लगाई, मैंने राइट वाली आईब्रो पे लगाया है नीचे की साइड वैक्स। ठीक है, थोड़ा थिक लगाना है और अपोजिट साइड हमें इसको खींचना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ और मैंने यहाँ से थोड़ा सा निकाल लिया है। निकले तो हैं पर थोड़ा सा निकला है। इसका मतलब ये हमें पतली लेयर में नहीं, मतलब मैंने सिर्फ ऐसे राउंड में लगाया था, थोड़ा और लगाना पड़ेगा मुझे।
ये ठंडा हो रहा है, मुझे लगाना पड़ेगा। और ये तो मेरे बहुत काम आ गई। अरे यार, ये ऊपर के बाल कहाँ से आ रहे हैं? कोई बात नहीं। ऐसे इसको प्रेस करके देखना है कि ये ड्राई हो गई है या नहीं। ये देखिए, हेयर्स तो आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है ये वैक्स करने में। आए हैं। थोड़ा सा पाउडर ले लेती हूँ। मेरे जो हेयर्स आ रखे हैं वो बहुत पतले पतले आ रखे हैं और छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे से आ रखे हैं। इसको मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ, इसका मेन स्विच। कुछ लोग होते हैं कि ये हार्ड बीन वैक्स अलग हीटर चाहिए होता है, उसके लिए अलग हीटर की नीड नहीं है। जो आपके पास वैक्स हीटर है आप उसी में ही इसको गर्म कर लीजिए। बहुत केयरफुली लगाना है, कहीं पता चले इतना गर्म हो गया और आपको पता नहीं लगा और आपने ये डायरेक्टली अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा ये ज़्यादा ले लिया था मैंने। मेरे बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है तो उसको अवॉइड कीजिए। भाई बहुत केयरफुली लगाना है, ये नहीं कि ये गर्म नहीं होती है। इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है, पर कुछ कुछ चीज़ें अलग है। इसमें वैक्स हीटर ऐसा नहीं है कि दूसरा लेना होगा। मैं दबा रही हूँ और देखते हैं। आराम से इसको इजीली हम घर पे कर सकते हैं, क्योंकि आईब्रोज थ्रेड वगैरह हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। दिख रहा है? जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही वैक्स को लगाना है, खींचना है, सॉरी। जिस डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं उसी डायरेक्शन में हेयर्स को वैक्स को लगाना है, और जब हम खींचेंगे वैक्स को तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें खींचना है। अब जैसे मैं ये इसको ऊपर लगा रही हूँ, देखो ठंडी हो गई ना, तो ये ठंडी होके नहीं लगेगी ये।
ये कौन से जाले आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है जाले से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये ठंडी हो गई है, मुझे दोबारा से इसको ऑन करना होगा। हाँ देखा, ये ठंडी हो के देखो, अगर ये जम जाती है वैक्स हीटर में तो इसको उतना ही डालिए जितना आपको नीड है, पहले तो उतना ही डालिए। अगर आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा डाल दी और अब इसको किस में डालूँ, तो आप इसको पहले फिनिश कीजिए, इसको पहले ख़त्म कीजिए, तभी आप कोई और इसमें वैक्स ऐड कर सकेंगे, डाल सकेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो इसको कहाँ डालोगे आप, बताओ बताओ यार। आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? आप देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, क्या बात है जो इतना शर्मा रहे हो? चलो ये थोड़ा सा गर्म होने लगा है, मज़ा सा भी आता है ये वैक्स करने में। ज़्यादा ले ली मैंने फिर से, चलो देखते हैं। वही पहले मैं बता रही हूँ, ध्यान से करना, गरम लगा तो फिर जल जाएगा वो एरिया। ये मैंने पाउडर लगाया है। टेढ़े मेढ़े से हेयर जा रहे हैं, क्या करूं, भगवान की देन है। अगर ये लैशेस पे लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल लगा लो, क्या दिक्कत है, लग गई तो लग गई, हो जाता है। ये लगाते लगाते भी सूख जाती है, इतनी जल्दी सूख जाती है ये, क्या है ये कोई बात नहीं, सूख गई। अब इसको निकालते हैं। तसल्ली से करनी होती है ये। देखो होता क्या है, ये मेरा वैक्स हीटर बहुत अच्छे से चलता है और काफ़ी दिनों से चल रहा है, मतलब काफ़ी महीनों से मैं इसको चला रही हूँ। आज जब मैं इसको करने लगी हूँ तो इसका बटन ख़राब हो गया ये ऑन है, ये ऑफ नहीं हो रहा। अब मैं इतनी गरम लगाऊँ बताओ, तो इसको मेरे को मेन स्विच से ही ऑफ करना पड़ रहा है। जिसको ठीक करना है, कहीं पता चले एकदम ही बिगड़ जाए। अभी तो हो गई है बहुत गर्म। सही होगा कि आप हेयर बैंड वगैरह लगा लीजिए या फिर क्लिप वगैरह लगा लीजिए। ये बेबी हेयर्स है ना जो, ये बहुत तंग करते हैं। इसका कोई इलाज है क्या? अब हो गई है गरम। अब क्या करूं बताओ, इतनी गर्म होंगी है, जब गर्म करने लगूं तो बटन बंद, वो वहां से चालू करना पड़ता है। देख रहे हो, अच्छी लग रही है। हैंग नहीं हुई थी मैं, कहीं आप सोचे
कि हैंग हो गई हूँ। जैसे घुमा घुमा के इसको ना, इसके जो जाले हैं ना वो पकड़ लो इसको। यार दबाओ। किस किस ने मेरी वीडियो देखने के बाद ये वैक्स ट्राई करी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसको देखो ऐसे करना है ताकि ये थोड़ा सा पार्ट निकल जाए और फिर उसके बाद ही इसको खींचना है। मजा आ गया वो। नाइस। अब आते हैं दूसरी आईब्रो पे। Where is the spoolie? ओके चलो पहले लगाएंगे हम पाउडर। देखो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हमें बाहर से ही खरीदनी है, कुछ घर पे भी चीज़ें मिल जाती है तो उससे जुगाड़ बिठा लेना चाहिए। डन। अरे यार ये कहां से आ रहे हैं? ये लड़कियों के भी ना 100 झंझट है, 100। लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना होता लड़कों को। मेरी देखो कितनी सारी मैंने स्टिक्स संभाल के रखी थी। चाय पीते थे हम, चाय लवर, उसमें से निकाली है। ओके थोड़ा सा मेरे को, मैंने दूसरे एरिया में लगाया है थोड़ा, इसके ऊपर नहीं लगाया मैंने। फट से सूख जाती है, जादू। आया है, आया बाल आया। इसमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं पर मैंने कहा ठीक है ये लेते हैं, ये अच्छा लग रहा था। ओह गिर गया नीचे। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं मकड़ी के जाल में फंस गई। ये चिपचिप भी नहीं हुआ, डायरेक्टली हट गया। कहाँ से आ रहे हो भाई, कहाँ जाना है?
ओके अगेन। वाओ, छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं ना वो बड़ी दिक्कत देते हैं यार। इस बटन को तोड़ दूं, बंद नहीं हो रहा। यार इसका मतलब मुझे बार बार वहां से बंद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नेचुरल चीजें हैं ये। गलतियां मिस्टेक्स वगैरह सबसे होती है, और वैसे भी ये गलती नहीं है, ये अभी हुआ है। ये मेरा वैक्स हीटर बिल्कुल ठीक है, ये अभी हुआ है, इसको पता नहीं क्या हुआ है। भाई ज्यादा गर्म मत लगा लेना, पहले ही बता रही हूँ मैं, वो एरिया सड़ जाएगा। चलो करते हैं। गिर जा पहले, तू गिर जा। नाइस नाइस नाइस। होने वाली है, मतलब दोनों आईब्रोज मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। चलो अब खींचने का समय, दर्द का समय, दर्द फील करने का समय। यार एक ही बारी में हो गया, चमत्कार। अब मेरी आईब्रो हो जाएगी सही, अब मेरी आईब्रोज सही हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई एरिया वैक्स नहीं हो रहा है। जितना मुझे वैक्स करना है, जहाँ से मुझे हेयर्स हटाने हैं, मैं उसी एरिया में लगा रही हूँ। अब कई बार क्या होता है, थ्रेडिंग से अगर हम थ्रेडिंग करवा लेते हैं थ्रेड से, तो यहाँ की हो रही होती है, एक दो बाल दूसरी आईब्रो के भी निकाले जाते हैं। और बोलो कहाँ कट कहाँ मार देते हैं, बनाना कहाँ होता है, बना कहाँ देते हैं। मुंह भी मेरा कैसा बन रहा होगा इसको करते करते। थोड़ा सा इसको प्रेस करना होगा, ठीक है। देखो अभी मैंने लगाया और अभी मैंने फिंगर से इसको टच भी कर दिया, तो सोचो ये कितनी इमीडिएटली ये सूख जाती है। अच्छी वैक्स रहती है ये वाली, मतलब फेस के लिए तो ये बेस्ट है। हो गया डन। और अगर कुछ हेयर्स रहते हैं या मैंने अपनी साइड से छोड़ा है, तो वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि मुझे अपनी आईब्रोज को अभी ठीक करना है, क्योंकि काफ़ी मतलब ख़राब सी हो गई है।
तो उसको मैं खुद ही ठीक करूँगी। और अगर आपको कटिंग वगैरह करनी है तो कटिंग देखिए, ये इस हेयर्स को जैसे ऊपर करें, आपको लगता है कि हेयर्स मेरे ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो उसको कट कर लीजिए, ठीक है, अगर नीड है तो। मुझे अभी नहीं नीड, क्योंकि मुझे अभी नहीं कट करना। अभी थोड़ा थोड़ा टाइम में जब और ग्रोथ आएगी, जब मुझे और दोबारा आईब्रो बनानी पड़ेगी, तब मैं देखूंगी कि मुझे कटिंग करनी है या नहीं। क्योंकि होता है कि बेबी हेयर्स नीचे ऊपर ऐसे आ जाते हैं, तो मुझे अभी कटिंग करने की नीड नहीं है। सिर्फ मैंने वैक्स किया है अभी, और इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कोई कट नहीं लगा, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई पेन नहीं। इससे होगी मेरी आईब्रो अच्छी, अब जैसी मुझे चाहिए। बीच वाले एरिया में भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। मुझे अभी नीड नहीं है, मुझे अभी नहीं करना, क्योंकि यहाँ हेयर्स बहुत कम आ रखे हैं। इस वाले ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे तो मैंने करा ही है, बीच में भी कर सकते हैं। बीच में मेरे इतने हेयर्स नहीं हैं। और देखो, मैंने यहाँ पूरा नीचे किया था, एक लेयर बनाई थी वैक्स की, तो उसी एरिया में ही मैंने किया जहाँ मुझे हेयर्स एक्स्ट्रा लग रहे थे। मैंने ऊपर की, बीच की, कहीं की आईब्रो को, शेप को नहीं छेड़ा। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा निकाले, ताकि जहाँ मेरी गैपिंग आ रखी है या जहाँ मेरे आईब्रो मेरी ख़राब हो रखी है, वो मेरी आईब्रो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अब मेरी आईब्रो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं या तो वाइट टिश्यू से वाइप कर लीजिए, जैसे होता ही है किसी को इरिटेशन से कि वैक्स करने के बाद हमें क्लीन चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, तो पहले तो इसको ऐसे क्लीन कर लीजिए। मैंने कर ली है वैक्स। इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए जो आप वैक्स वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह के बाद यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ बहुत थोड़ा। थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि होता ही है, थोड़ा सा पेन रहता ही है थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद तो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगी। कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है शेप, तो धीरे धीरे ही ठीक होगा। आप बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो, कैसे हेल्पफुल हुई हो आपको मेरी वीडियो। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।